सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का नया चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर काफी ज्यादा ऑसम था। अगर हम प्रीवियस चैप्टर से कंपेयर करें तो एंड इस चैप्टर में हमें यारोजू एंड सुकुना का ही कंटिन्यूएशन फाइट दिखाया गया और साथ ही हमें 10 शैडो टेक्निक के बारे में और ज्यादा कुछ जानने को मिला, जिसे जानकर मुझे तो काफी सही लगा। और रही बात प्रीवियस चैप्टर की, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा ही था कि सुकुना और यारोजू लड़ रहे थे और प्रीवियस चैप्टर में ही यारोजू ने कन्फेस करा था कि हाउ मच शी लव सुकुना, और साथ ही हमें यारोजू के कर्स टेक्निक के बारे में भी जानने को मिला। और साथ ही प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में हमने देखा था कि सुकुना मोहुरागा को समन करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और रही बात लेटेस्ट चैप्टर की, तो लेटेस्ट चैप्टर शुरू होता है यारोजू से, जहां हमें हेन पेड़ के यारोजू को दिखाया जाता है एंड शुरुआत के पैनल्स में थ्रू नरेटर हमें ये जानने को मिलता है कि जो यारोजू का कर्स टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन वाला टेक्निक, वो काफी ज्यादा कमजोर टेक्निक था हेन एरा में। और साथ ही कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करने में काफी सारा कर्स एनर्जी भी कंजप्शन होता था, जिसकी वजह से इस कर्स टेक्निक को एक इंफीरियर कर्स टेक्निक माना जाता था एज कम्पेयर टू अदर ग्रेट सॉर्सर्स ऑफ हेन एरा। लेकिन एक दिन यारोजू को यह पता चलता है कि एक बटरफ्लाई पूरे समुद्र को पार कर लेती है उड़कर, और एक मधुमक्खी एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने से 100 गुना ज्यादा भारी सामान को उठा सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे इंसेक्ट्स के पास स्ट्रेंथ होता है जंपिंग की और स्पीड की, एंड इन्हीं इंसेक्ट्स की एबिलिटीज को जानकर यारोजू एक इंसेक्ट आर्मर बनाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है इन कंस्ट्रक्शन टेक्निक। और इसी के साथ साथ यारोजू लिक्विड मेटल टेक्निक भी यूज करती है, जो मिड रेंज अटैक के लिए काफी बढ़िया टेक्निक है। तो इस पूरे पैनल से हमें यारोजू के बारे में जानने को मिला और वो कैसे अपने टेक्निक को यूज करती है और कैसे उसने अपने टेक्निक को बनाया है, ये सब कुछ हमें जानने को मिला। और इसके साथ साथ हमें ये भी जानने को मिला कि इन सभी टेक्निक को यूज करने के बाद यारोजू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर बनी हेन एरा की, एंड आगे चलकर उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था फुजिवारा क्लैन में। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम यारोजू को देखते हैं वही अपने इंसेक्ट वाले आर्मर में, जहां हम ये देखते हैं कि यारोजू काफी सक्सेसफुली सुकुना पर अटैक कर रही है। एंड इसी पैनल में हमें ये भी जानने को मिला कि सुकुना ने मोहुरागा को समन नहीं किया है। मतलब आप सभी को पता ही होगा कि मोहुरागा के सर के ऊपर एक व्हील होती है, वही व्हील अब सुकुना के सर के ऊपर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद से सुकुना मोहुरागा का पावर यूज कर रहा होगा। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि सुकुना डिवाइन डॉग यूज करता है, जो किसी भी काम का नहीं है। एंड इसके बाद यारोजू एक लात मारती है सुकुना के चेहरे पर, जिसे देखकर मुझे तो यही लगता है कि शायद से सुकुना को काफी सीरियस इंजरीज आई होगी। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल इसी फाइट के ही दौरान यारोजू कहती है, अभी भी तुम अपने कर्स टेक्निक श्राइन को यूज नहीं करोगे, श्राइन यूज करो और मुझे काटो, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति इस शरीर के अंदर बसा हुआ है, मुझे काटो और देखो मेरा प्यार। सो टू बी ऑनेस्ट, यारोजू का जो प्यार करने का तरीका है वो काफी ज्यादा क्रीपी है एंड सच बोल तो सिंगल रहना ही बेहतर है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल यारोजू लिक्विड मेटल कर्स टेक्निक यूज करती है सुकुना पर, बट तभी सुकुना एक न्यू शिकिगामी को समन करता है जिसका नाम है ट्रैंक्विल डियर। एंड इस शिकिगामी को मैं पहली बार देख रहा हूँ इस पूरे सीरीज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये शिकिगामी उस 10 शैडो कर्स टेक्निक का ही एक हिस्सा होगा। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है जो ट्रैंक्विल डियर है उसके पास हीलिंग एबिलिटीज है, जिसके थ्रू वो सुकुना को हील कर रही है। एंड इसी के साथ साथ इसी पैनल में हमें ये भी पता चलता है कि यारोजू अपने लिक्विड मेटल कर्स टेक्निक में अपना कंट्रोल खो बैठी है। एंड इसका रीजन यही है कि उस ट्रैंक्विल डियर ने अपना रिवर्स कर्स टेक्निक लिक्विड मेटल पर भी यूज किया था, जिसकी वजह से लिक्विड मेटल में जितने भी कर्स एनर्जी थे वो सब न्यूट्रलाइज हो गए। सो आफ्टर द नेक्स्ट पैनल सुकुना और एक शिकिगामी को समन करता है जिसका नाम पियर्सिंग बुल है, एंड ये बुल सीधा यारोजू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यारोजू कहीं दूर जाके गिरती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल हमें नरेटर के थ्रू ये पता चलता है कि सुकुना ने जो डिवाइन डॉग यूज किया था 10 शैडो टेक्निक के साथ, उस वक्त वो टेक्निक अनस्टेबल थी एंड ऐसा सुकुना ने जानबूझकर किया, जिसकी वजह से सुकुना का जो अटैक रेंज था वो इंक्रीज हो गया। एंड इन रियलिटी जो शिकिगामीस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते और साथ ही साथ उनका पावर काफी कम होता है, लेकिन सुकुना के पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी है, जिसकी वजह से इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व कर दिया गया। एंड इसी के ही वजह से डियर एंड बुल स्टेबलाइज है और अपना अटैक यूज कर पा रहे हैं। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यारोजू बुल को उठाकर फेंक देती है और कहते हैं कि डोंट अंडरएस्टिमेट मी। एंड इसी बीच यारोजू ये भी रियलाइज करती है कि जो बुल शिकिगामी है वो एक सीधी लाइन पे ही अटैक कर सकता है, लेकिन हर एक अटैक के साथ उस बुल का पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि वो बुल सीधा यारोजू की तरफ भागता है, एंड तभी हम ये देखते हैं कि वो बुल कहीं सारे रैबिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इतने सारे रैबिट्स को देखकर यारोजू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सुकुना को ढूंढने लगती है। एंड तभी इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि सुकुना हवा में है एंड वो एक एलिफेंट शिकिगामी
शिकिगामी यूज करने वाला है। एंड बेसिकली सुकुना उस एलिफेंट शिकिगामी को बहुत ऊपर से यारुजू के ऊपर गिराता है एंड इसका नतीजा ये होता है कि वो दोनों जिस स्टेडियम में लड़ रहे होते हैं वो स्टेडियम बिल्कुल ही तबाह हो जाती है और इसी के साथ साथ यारुजू का जो इंसेक्ट आर्मर होता है वो भी टूट जाता है। तो आफ्टर द नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यारुजू काफी बुरे कंडीशन में है एंड यारुजू को देखकर सुकुना कहता है, मैंने ठीक ही करा तुम पर श्राइन यूज ना करके, यह है तुम्हारा सच्चा प्यार। सो सुकुना के इन बातों को सुनने के बाद यारुजू रिप्लाई करती है, मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्यार की असली ताकत क्या है, मुझे पता है तन्हा बेबस रहना क्या होता है, सो दैट्स व्हाई आई विल टीच यू व्हाट इज लव। सो यारुजू की ये बात सुनकर सुकुना काफी फनी वे में हंसने लगता है एंड ये चीज देखकर यारुजू काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है एंड वो ये अज्यूम कर लेती है कि शायद से सुकुना को पता होगा कि प्यार क्या होता है। एंड इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम यारुजू को काफी गुस्से में देखते हैं और तब वो बोलती है, तुम्हें शायद गलत प्यार की परिभाषा पता है, असली प्यार क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, आई विल कंस्ट्रक्ट इट एंड शो यू इन माई हार्ट। एंड यारुजू के इतना कहते ही ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं एंड ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर मुझे काफी बढ़िया चैप्टर लगी एंड सच बोलूं तो सुकुना के अदर शिकिगामीज को देखकर मुझे तो काफी मजा आया एंड काफी कुछ जानने को भी मिला एंड साथ ही साथ इस चैप्टर हमें यारुजू के बारे में भी जानने को मिला जो मुझे काफी सही लगा एंड टू बी ऑनेस्ट यारुजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जिस तरीके से चैप्टर खत्म होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आने वाले कुछ एक दो चैप्टर में ये फाइट भी खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ अगर आपने मेरा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो वाला वीडियो देख लेना एंड ऑल्सो मैंने मेगुमी के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करके रखा है तो वो वाला वीडियो भी देख ही लेना। इसी के साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया में अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं कोई लिंक वगैरह नहीं देने वाला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करते रहना है। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।